हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा। और इंट्रोडक्शन में क्या कुछ मतलब एक्सपोनेंट्स क्या एंड पावर्स में चैप्टर में एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर्स क्या होती है, इनके बारे में हम आज कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होता है और पावर्स क्या होती है। तो एक्सपोनेंट्स जैसे 2 की पावर मान लो 2 है, तो ये तो हमारी हो जाएगी एक्सपोनेंट, और 2 क्या हो जाएगा बेस। तो ये होता है हमारे पास 2 की पावर 2 है तो 2 एक्सपोनेंट्स, या फिर 3 ले लेते हैं इसको, 3 एक्सपोनेंट होगी और 2 हमारा बेस हो गया। तो इस प्रकार जैसे एग्जांपल है 10 की रेज टू पावर 24, क्या बोलेंगे इसको 10 रेज टू पावर 24 तो एक्सपोनेंट और 10 बेस है, तो 10 रेज टू पावर 24 इसको हम ऐसे कहेंगे। ओके, जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का मतलब ही क्या है कि 2 मल्टीप्लाई मतलब कितने टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर m है तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई m टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब ये होता है। लेट अस नाउ फाइंड व्हाट इज 2 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू, तो इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर होगा ये, एक्सपोनेंट कौन सी है ये एक्सपोनेंट है जो माइनस में है, तो नेगेटिव इंटीजर इसको बोलेंगे। पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैसे होती है सोल्व, तो जैसे कि हमारे पास 10 रेज टू पावर मान लो 10 रेज टू पावर -2 है, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं 1/10 रेज टू पावर 2, क्योंकि बाई में जाके क्या हो जाएगा वो प्लस माइनस m है मान लो, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 रेज टू पावर एक ही है। तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 रेज टू पावर 1 बाई में 10 रेज टू पावर 2। 1 बाई 10 रेज टू पावर 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 कि 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर 2 टाइम्स है तो इसको ऐसे, और 1/100। तो ये ऐसे सोल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब और आगे देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं कि क्या होता है। a की पावर -m है तो उसको अभी बताया था कि 1/a की पावर m में हम इसको राइट कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं -3 की पावर -4 -3 की पावर -3, इसको कैसे राइट करेंगे 1/-3 की पावर -4 है तो बाई में चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था। अब ये जो -3 है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है और इसके डिवाइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं -3 की पावर 4 को, तो -3 की पावर 4 बेस सेम है इनके, -3 और -3 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड 4 + 3 यानी कि -3 रेज टू पावर -7। तो इसको हम कैसे राइट करते हैं, अगर आपके पास a की पावर m और a की पावर n है तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, a की पावर m और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है सेम है। अब बेस सेम होती हैं तो पावर प्लस या माइनस हो जाती हैं। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा a की पावर m है, ये जाएगा तो a की पावर डॉट a की पावर -n, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं a की पावर कि बेस सेम है तो बेस सेम होने के बाद m -n हम इसको राइट कर सकते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 2 की पावर 5 बाई 2 की पावर 5 बाई 2 की पावर 8, ये मान लो सोल्व करना है हमें। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 और 2 की पावर -8, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 8 जो न्यूमरेटर के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -8 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 और इसको बेस सेम है तो प्लस कर देंगे इसको, या माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो माइनस का 3, 2 की पावर -3 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। या फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, क्योंकि अभी बताया था कि a की पावर -m है
उसको हम 1/a⁻m भी राइट कर सकते हैं। तो 2⁻³ को हम क्या राइट करेंगे, 1/2⁻3। तो दिस इज़ आंसर। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में सोल्व करने के लिए मिलेंगे। और जिनका बहुत ज़्यादा यूज होगा वो कौन कौन से होंगे सम, मतलब रूल्स हमें जो मिलेंगे, a⁻m a⁻n, तो मतलब बेस से बराबर है, बेस सेम है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा m-n। एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में। और कौन सा होगा, a⁻m a⁻n और a⁻mn हो जाएगा, m और n दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, mn आ जाएगा। थर्ड है a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m, तो मतलब a⁻m b⁻m है तो इज इक्वल टू a b⁻m। तो दोनों का हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते, जैसे 2⁻3 और 5⁻3, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a⁻m और b⁻m। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, a b⁻m। ऐसे दोनों की पावर m है, सेम है, तो दोनों की पावर एक ही बार लिख सकते हैं, मतलब एक ही बार डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या है, सेम है दोनों की। अब इसमें भी यही रूल लग रहा है, देखो a⁻m प्लस मल्टीप्लाई b⁻m, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5⁻3 ऐसे राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 5 × 2 = 10⁻3 ऐसे राइट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जैसे a⁻m/b⁻m इज इक्वल टू a⁻b⁻m, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं क्योंकि m और m पावर क्या है, सेम है, तो हम a/b लिख के और m राइट कर सकते हैं। a⁻0 को हम हमेशा क्या कहेंगे कि वो 1 के इक्वल है, न कि 0 के इक्वल है। ओके, जैसे कोई एग्जांपल लेते, 2⁻0 है तो उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1। 3⁻0 है तो उसको 1 राइट करेंगे, ना कि कुछ पावर 0 लिखने की बजाय उसका मतलब क्या होगा कि 1 है हमारे पास। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो एक्सरसाइज इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।